हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 46। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वह अध्याय 1 का अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 46। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसर्जय संशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस श्लोक में अर्जुन संजय बता रहे हैं कि अर्जुन बहुत डिप्रेशन में हो गया, मतलब विषाद उसको हो गया और वो बैठ गया रथ पर अपने शस्त्रों को त्याग करके। और उसने जो तर्क दिए वो उसने भगवान के सामने सारे तर्क रखे। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्ति करने योग्य है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक का जो विषय है वह यह है कि हमें जो आत्मज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति की क्या योग्यता है। तो जो पहला विषय है वह है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक बंधनों से मुक्ति जरूरी है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाएं। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि कैसे सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है ना। तो हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वो सब हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। यहाँ अर्जुन भगवान का भक्त होने के नाते सुहृदय तथा दयालु है और अपने कर्तव्य को लेकर अनिश्चितता से घिर गया है। अब क्योंकि उसे सब कुछ निरर्थक लग रहा है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, क्योंकि ये योग्यता है जब हम पूरी तरह से इस भौतिक संसार से ऊब जाते हैं, अक जाते हैं और हमें सब कुछ निरर्थक लगने लगता है, तब हम जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस ओर बढ़ने के योग्य होते हैं। नहीं तो हमें इस भौतिक संसार में रुचि आने लगती है। जब तक हमारी रुचि होगी भौतिक संसार में, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान को तत्व से नहीं जान सकते। तो यहाँ ये योग्यता अर्जुन में आ गई है और यही कारण है कि अगले अध्याय से भगवान उनको गीता का उपदेश देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वह समाप्त होता है।
इसमें हमने पढ़ा कि कैसे दुर्योधन और उसके पिता आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं और कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। इधर पांडव भगवान के भक्त हैं और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद युक्त हो जाता है। वह भगवान को विभिन्न तर्क देता है कि कैसे पुरुषों की हत्या के बाद स्त्रियां और बच्चे दूषित हो जाते हैं, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जो सब कुछ नष्ट कर देंगे। अर्जुन इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता और शस्त्र त्याग कर बैठ जाता है। तो ये पहले अध्याय का जो इसका जो नाम है वो भी है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब यहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य जाकर सैन्य निरीक्षण करता है और निरीक्षण के बाद वह इस विषाद से घिर जाता है। तो कल हम इस भगवद गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता सार वो स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे अर्जुन कुछ और तर्क देता है भगवान को और क्या प्रार्थना करता है। तो आज के लिए इतना ही। अपने टिप्पणी और अपने प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशन सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।